पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, गुलजार भाई हाँ जी। वीडियो भेजिए आपने। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप शेयर कर सकते हैं। तो 6 घंटे की स्ट्रीम हुई थी मुफ्ती यासिर साहब की लॉन्डी पर, और उसके आफ्टर इफेक्ट जारी हैं और जारी रहेंगे। जो हम चाहते थे कि ये डिस्कस करें, और इतनी ज्यादा झूठ बोंगियां डिसेप्शन होता रहा है, उस पर हम बात करते रहेंगे। तो उसी पे मैंने आपसे आज बात करनी थी। ये ना, मैंने 2 सवाल पूछे थे उनसे। जैसे लास्ट वीक स्टोइक ने डिस्कस किया था अपने एक सवाल का, तो आज मैं अपने 2 सवाल उनके सामने पेश किए थे उनकी स्ट्रीम में, और उन्होंने क्या जवाब दिए उस पर हम जरा सा तज्जिया करेंगे। और खुशी की बात है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं ना, उससे फायदा ये हो रहा है कि एक यंग लड़का आया था गालिब कमाल के शो में, और उसने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब ये सवाल पूछा जाता है और ये माँ बहन का और कैसे जवाब देते हैं बेहिस होकर। तो मैं ना सिर्फ ऑडियो में सवाल आपको चला दूं, तेज स्पीड रखूंगा, 1.5 दूसरे फोन से। सवाल सुनिएगा। चल, जी जी। बड़ा अच्छी बात है, हम इस बात पे खुश हैं। आप अच्छा अच्छा है, डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पे आ जाता हूँ। जो भी प्रोसेस था, लॉन्ड्री खत्म हुई वहां पर, जो भी आप कह रहे हैं, सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, उन लॉन्ड्री की जगह, चाहे वो 1 दिन लॉन्ड्री रही, 2 दिन लॉन्ड्री रही, आप में से किसी की उस लॉन्ड्री की जगह माँ या बहन होती तो क्या आप तब भी दफा करते? एक सवाल, दूसरा सवाल भी पूछने में मुझे रिमूव कर दीजिएगा स्टूडियो से। अच्छा, मैं अपने स्पीकर पैनल से कहूंगा कि काइंडली इनको मुकम्मल कर लेने दीजिएगा, इनका टाइम। जी, मैं समझ जाऊंगा ना। दूसरा सवाल ले लें आमिर भाई, फिर मैं हो जाऊंगा। पहला सवाल, अगर आप में से किसी की उस लॉन्ड्री की जगह, कॉन्कोबाइन की जगह आपकी माँ या बहन होती, तब भी आप दफा करते? पहला सवाल है इंसानी बेस पे। और जो मेरा दूसरा सवाल है, जो कैसर भाई कंपेयर करते हैं कि शराब आहिस्ता आहिस्ता खत्म की, तो मेरा दूसरा सवाल कैसर भाई से होगा कि शराब सफर नहीं करती, तो लॉन्ड्री में इंसान है जो सफर कर सकती है। तो आप कैसे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं इंसान से? बस 2 सवाल हैं, और बहुत शुक्रिया आपने दिया। आई लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जहां आपने रोकना है रोक दीजिएगा। इनको हम हमें मैं अपनी बात नहीं, इनको हम करेंगे स्टील मैन। इनकी ही बात मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। 2 सवाल पूछे, 6 लोग बैठे हुए थे। अब सुने आगे। थैंक यू सो मच। आप स्टेज लीड कर जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, और दूसरे फायदा ये होगा कि और एक्स मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो आ सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स बहुत जी शुक्रिया। 2 सवाल आपको याद? जी, मुझे याद रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। सबसे पहला सवाल, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, कैसे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही? माइक रीप्लग करें इसको। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर आप लोगों में से किसी की माँ या बहन या बेटी ऐसी सिचुएशन के अंदर होती तो क्या तब भी आप दफा करते? हालांकि दफा वाली बात तो नहीं हुई, मगर आप इस पर जवाब को देना चाहते हैं। वाईदी साहब, कैसे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही? दूसरा सवाल बाद में जी। मुफ्ती, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल होती कि मुसलमान हमारे रिश्तेदारों में से किसी औरत को बांदी बना लेते, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग कुफार में होते। तो हमारा तो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होना था। हमें सिर्फ अपने खानदान की औरतों का बांदी बनाया जाना ही ना पसंद ना होता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज नागवार गुजरती, क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग था। और हम बायस्ड होकर सोचते, क्योंकि हम गैर मुस्लिम होते। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो एक हिस्टोरिकल मामले की हो रही है कि जिसमें कुछ औरतों को बांदी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो हमारी औरतों को बांदी बनाना चाहती थी, या वो चाहती थी कि हमारी औरतें बांदी बन जाएं, उनको कत्ल कर दिया जाए, मर्दों को, बच्चों का रेप कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो अब जब ये औरतें बांदी बनी है तो ये सजा के तौर पर बनी है। कोई यानी ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बहुत अच्छा यानी वो पॉइंट नोट करें, सजा के तौर पर बनी है। ठीक है, रहमतुल आलमीन का यानी दौर था। ह्यूमिलिएशन है ना, यानी ये अच्छा अमल नहीं है। यानी ये मान रहे हैं कि उनके ऊपर ये नागवार गुजर रहा है। कोई यस। भी बंदे को, किसी भी बंदे को जब उसके सजा दी जाती है, उसके हाथ पैर काटे जाते हैं, तो वो एंजॉय नहीं कर रहा होता, वो उसको अपने ऊपर एक मुसीबत ही समझ रहा होता। तो उस तरह ये मुसीबत ही है उनके ऊपर। और इन्होंने इस बात का इकरार कर लिया उससे। और फिर हाँ जी। अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, चाहे सजा के बाद आगे क्या बोलेंगे। एक आगे मिनट देखिए। एक मिनट, छोटा जी सा एक पॉइंट सजा से जी। आगे जाने से पहले, ये वो इनकी शरीयत की वाहिद सजा है जिससे ये हाथ उठा बैठे हैं, जिस पे ये शर्मिंदा हैं। ये वापस लाने की बात नहीं करते, कहते हैं ये खत्म हो गई, हाँ हम अब इसको दोबारा नहीं। ये वो वाहिद है। बाकी ये तमाम चीजें, हाथ काटना, हाथ काटना, संसारी संसारी। कोड़े, ये वो कहते हैं इबरत की निशान। वो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि जनाब एक रेपिस्ट को जो आप करेंगे ना, इस्लामी सजा देंगे तो मुल्क में रेप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, और उस पे प्राउड है। ये वाहिद सजा है, ये इनके लिए वाहिद शर्मिंदगी वाली सजा है। हालांकि हाँ वेरी अब इसी के ऊपर पॉइंट आ गया कि
क्यों इस पे शर्मिंदा है भाई? हाँ अगर इबरत बनाना मकसद है तो हाँ आप, और चंगेज खान इबरत बनाता था ना, वो चंगेज खान किसी भी शहर पे हमला करने से पहले कहता था या तो सरेंडर कर दो या फिर मैंने तुम्हारी खोपड़ियों के मीनार बना देने हैं। तो उसने एक स्टैंडर्ड बनाया था, लोग डर के मारे सरेंडर कर देते थे उसको। तो आपने भी ये इबरत बनानी है ना कि हाँ भाई तुम मुसलमानों के ऊपर हमला करोगे या मुसलमानों से जंग करोगे, तो अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारी माओ बहनों को लटा देंगे। तो ये भी एक इबरत है। तो इससे इसकी भी यूटिलिटी तो है ना, खौफो हरास फैलाना इसकी यूटिलिटी रही है, तो ताकि काफर आपसे डरे। तो इसको क्यों नहीं बिल्कुल फिर वापस लाते इस बात पे कि इबरत बनानी है? तो ये हाँ और सही बात है, ये डरते हैं ये इनके लिए। और वाजी साहब ने कितनी वैसे अजीब ही बात उन्होंने वहां पे की कि उनका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, हम काफर होते हैं, हमें उनकी हर बात नागवार गुजरती वगैरह वगैरह। तो हाँ ऑब्वियसली, तो उसमें चाहता तो कोई भी नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं, कानून तो ऐसे नहीं बनते कि आपने किसी के चाहने न चाहने के ऊपर बनाना होता है। कानून तो आप बनाते हैं यूनिवर्सली, जब जो मुआहदे जो होते हैं ना, मुआहदे दो जंगी हरीफों के दरमियान भी, हलीफ नहीं हरीफों के दरमियान भी, हरीफ वो भी एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर भी यही चीजें डिसाइड होती है। अगर हम पकड़ेंगे तो ये करना, आप पकड़ेंगे तो ये करना, और जो हारता है उसको पसंद तो नहीं होता वो। जी। और एक और पॉइंट है हारिस, कि कह रहे हैं वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, तो इंसानियत नीचे कर दी और वर्ल्ड व्यू ऊपर कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं और फिर उन्होंने अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कैसे, ये भी सुने। चाह रहे थे चलो भाई बांदी बनकर खेलते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक सजा है, इसको सजा के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि उसके भी बहुत सारे हुकूक हैं, और वो हुकूक इस तरीके से हैं कि वो तकरीबन आज शादी हो गई, तकरीबन शादी हो गई, या हुकूक है सजा। लेकिन जवाब नहीं दिया कि क्या नहीं, लेकिन इसका जवाब दिया उन्होंने कि क्या हाँ हम बर्दाश्त करते हैं हमारी क्या नहीं हम हाँ हाँ, इस मैं अमल इसका को। मैं बता देता हूँ। आप ये देखें हारिस, ये जब कहा जाता है ना कि लॉन्डी के हकूक दिए, ये इतना मजाक खेज जुमला है। क्यों? लॉन्डी का पहला हक है आजादी। यानी कि स्टोइक भाई को मैं गुलाम बनाऊं और बोलूं स्टोइक तुम्हें मैं पानी पीने का हक दे रहा हूं, स्टोइक साहब कहेंगे यार मुझे बाहर निकलना है, मुझे आजाद तो कर दो। ये कौन? गुड पॉइंट। ये हाँ अजीब सही मजाक बात है। है। आगे देखते हैं, आगे हंसने को तैयार हो, ऐसी ऐसी चवलें आएंगी और फिर मैं कैसा राजा साहब बात कर रहा हूँ, कुरान की एपिस्टेमोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये आधी शादी हो गई है भाई लॉन्डी से। आगे अच्छा आधा निकाल। बंदा इनसे पूछे कि आधी शादी क्या होती है। ये वैसे ना ये गले की हड्डी है, ये हाँ, गले की हड्डी है ये नहीं वैसे। निकली जानी ना थूकी जा ये रही। नहीं यार एक निकली जा बात रही। है, ये जो फिल्मों एक में सेकंड, ये 9 साल की बच्ची को भी डिफेंड कर जाते होते हैं बड़े बड़े बहाने मार के कि उस जमाने में जवान पहले हो जाती थी, 9 साल की बच्ची जवान हो जाती थी पहले। ये हर चीज को डिफेंड कर जाते हैं, बहू से शायद, लेकिन इस चीज को नहीं डिफेंड कर पा रहे। ये बहुत गंदी चीज है, लोंडी बनाना बहुत गंदी चीज है, और जितनी देर ये बात करते रहेंगे उतना ही बुरे होते रहेंगे। हाँ। और वाह रे आप वाह, ये ये देखें, असल इस्लाम की जो अकीलीस हील है ना, असल वो अकीलीस हील यही है। जुल्म सितम होते रहे हैं बाकी जमाने में भी, लेकिन ये जो लोंडी वाला कॉन्सेप्ट इतना गंदा है। और लोंडी, और ये आपने जैसा सवाल रखा वैसे ही रखा, जब आप अपनी माँ बहन को बीच में किसी की डाल देना, फिर आपको सोचने पे मजबूर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये सोचते हैं कि यार मेरा हाथ अगर कोई काटेगा चोरी करने पे तो मैं कैसा फील करूंगा। इसमें ये और तरह की हैसियत है। इसको लोग बंदा फिर कहता है कि हाँ भाई चलो तब की तब देखी जाएगी। यानी हमने भी किया हुआ ना कि यहाँ पे अगर कोई सरफिरा मोमिन 5-6 मोमिन सर तन से जुदा कर दे मेरे जैसे किसी बंदे का, हाँ, चलो देखी जाएगी तब की तब। लेकिन जब वो दूसरी तरफ बात आती है ना कि आपके रिश्तेदारों को, आपके प्यार वालों को, उनको गुलाम बनाकर उनके रेप किए जाए, वो बात कोई किसी तरीके से आप खुद भी रैशनलाइज नहीं कर पाते। बिल्कुल। और देखें इन्होंने बोला आधी शादी, तो मैं किसी लड़की को ऑफर करूं मुझे आपसे आधी शादी करनी है, वो थप्पड़ मारेगी जोर से। आधी शादी क्या होता है भाई? आगे देखें क्या होता है। या इन्होंने ईमानदारी दिखाई कि बुरा लगता, ठीक है, इसका मतलब आपको बुरा लग रहा है, तो क्या वो इंसान नहीं थे, खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारा। आगे देखें। जी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ये जो सवाल मोहम्मद मुहिदीन करते हैं कि आपकी माँ बहन होती हुई जगह पे कैसा लगता है, ये सवाल उस वक्त दुरुस्त होता है जब हम यहाँ बैठकर स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मुफ्ती साहब ने भी जैसा पहले कहा कि हम यहाँ स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, बल्कि आप स्लेवरी की जो वैल्यूज है और वही तो कर रहे हैं भाई। वही तो कर रहे हो यार, ये 6 घंटे जस्टिफिकेशन नहीं है तो और क्या है रसूल। अच्छा ये फिर बहुत बड़ी, ओ ये कौन, इसका ये बंदे का ट्रक क्या के नाम नीचे है? मुफ्ती फैलने शुमाइल है, हैं, ये मुफ्ती शुमाइल साहब है, वो वाले मुफ्ती नहीं ओ है जो कह रहा था, वो वाले नहीं है ये। गुस्ताखी कर गए हैं बहुत बड़ी। ओ ये बहुत बड़ी गुस्ताखी कर गए हैं, ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर गए हैं, ये रसूल अल्लाह के डायरेक्ट कॉल को
उनके रिजेक्ट एक्शन कर को भी, रहे हैं, एक्शन उनके को भी। एक्शन को, हाँ। उनके एक्शन को कंडेम कर गया ये बंदा कि हम्म। हम स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे। स्लेवरी के कुछ शराइत होना मान लिया कि आपने मैनुमिशन को, मैनुमिशन की क्या उर्दू होती है आजाद करने की, आपने उसको भी फैसिलिटेट कर दिया हदीस से, तो ये रसूल अल्लाह का एक्शन हो गया। लेकिन रसूल अल्लाह ने गुलाम बनाए हैं और उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी है, और मुफ्ती साहब ने जैसी बात की सजा है, चलो जस्टिफिकेशन दी है रसूल अल्लाह ने। तो रसूल अल्लाह ने अगर किसी भी काम की जस्टिफिकेशन की है, तो आप कौन होते हैं उनके एक्शन की जस्टिफाई ना करने वाले? ये गुस्ताखी होगी बहुत बड़ी। मुफ्ती साहब कभी ये बात नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब ऑब्वियसली बिकॉज ही समझदार, ही इज नॉट अ मौलवी, ही इज एजुकेटेड पर्सन, उनके मुंह से ये बात शायद उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो बैठे हुए उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया। ये जो बेचारा मुफ्ती, दूसरा क्या नाम है, शुमाइल। शुमाइल, ये मुफ्ती शुमाइल नहीं है, ये कोई और मुफ्ती है। अच्छा, अच्छा ये चले, मुफ्ती यासिर साहब करेक्ट तो जब भी नहीं करते जब राजा साहब बोलते हैं कि अमेरिका का हेल्थ सिस्टम घटिया खराब और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम अच्छा है। तो आगे चलते हैं। इस्लाम ने ही इसे प्रमोट किया है, हम इसकी वजाहत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और जो स्लेवरी वेस्ट की जानिब से पेश की गई है उसकी तो हम बिल्कुल मुखालफत कर ही रहे हैं। दूसरी बात, सवाल बनता ही नहीं पॉज करो। यानी वेस्ट की स्लेवरी उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, इस्लामिक हम स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन फिर इस्लामिक स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे। यानी ये तीनों चीजें जो हैं, जो इन्होंने सर पैर नहीं आपस में मिल रहा, इतने कुल्हाड़े अपने पैर पे खुद ही मारी जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट किए जा रहे हैं, और ये लोगों को आ रही है समझ। मुफ्ती साहब को भी आ रही है समझ। मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं यार ये क्या करो, काश एक आधा हारिस सुल्तान हमारी साइड पे भी होता, या एक आधा स्टोइक हमारी साइड पे कह रहे हैं अपने फौजी मारी जा रहे हैं। आज चले, मुफ्ती साहब ये सोच रहे काश एक ही हदीस होती यार लॉन्ड्री पर, हम बोल देते ज़ईफ है, इतनी सारी हदीस है, इतनी सारी कुरान की आयतें क्या करे यार, ये क्या करे, कैसे अल्लाह हाँ मियां कोई हाँ, देखें, ये कह रहे हैं ना कि वो ज़ईफ हदीस थी यार, इतने डॉक्टर असरार अहमद भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, तो चक्कर के आगे चलते हैं। तो लड़की है वो ऐसे खानदान में शादी कर ले कि जिसको हम पसंद नहीं करते, तो हमें तो तब भी बुरा लगेगा। स्लेवरी तो बहुत दूर की बात है, उसका शादी करना बुरा लगेगा, ये इंसानी फितरत है। ठीक, बिल्कुल। कैसर भाई आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। शुमाइल साहब की तरफ से चूंकि इको आ रही थी, मुझे म्यूट करना पड़ा, रियली सॉरी फॉर दैट। कैसर भाई आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, दूसरा सवाल उनका आपसे था। जी जी, मैं पहले कोई ब्रीफली में टच करना चाहूंगा। मैं चाह रहा था कि अगर वो रुक जाते, कि अगर हमारी माँ बहन इस तरह से, अगर कोई, ऑब्वियसली जो मुफ्ती साहब ने बात कही है कि यस ऑफ कोर्स कोई भी कोई काफिर ऐसा होता तो उसको इस चीज का तो अफसोस ही होता, बट द क्वेश्चन इज कि अगर हमारी माँ बहन की जगह अगर वहां पे आपकी माँ बहन होती, और आप जाहिर सी बात है आपको पार में होते, पर आप बताइए कि आपका किसी और काफिर लश्कर से आपकी जंग होती और दूसरी तरफ मुसलमानों से आपकी जंग होती, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि आपकी माँ बहन वो कुफार उठा के लेके जाएं, जहाँ के प्रोस्टिट्यूशन और हर चीज उनसे करवाएं, वो ज्यादा बेहतर है, या ये ज्यादा बेहतर था कि जहाँ पे उनको ये सहूलत दें कि वो अपनी आजादी भी खरीद सकते हैं, वो दीन सीख भी सकते हैं, यहाँ रहना चाहें तो किसी से शादी भी कर सकते हैं? पॉज अगर आप क्या पसंद करते हैं, यानी हमें शर्त ये रखी गई है कि आप छुरा पेट में लेना पसंद करेंगे या छुरा गले पे फिरवाना पसंद करेंगे, यानी चेक करो जरा इसकी। ये कैसे भाई आप बोलते तो वैसे बड़ा लगता है ऐसे जैसे बहुत बड़ा बम्बू चलाने लगे हैं आप, I'm sorry to say, लेकिन बातें आपकी ऐसी हैं। ओ मामा, हम दोनों को ही बुरा कहेंगे, हम तो दोनों को ही प्रेफर नहीं करेंगे। आप हमें यानी लिटरली ये कह रहे हैं कि आप क्या, मैं यार ये कोई, ये क्या लॉजिक है? आप थप्पड़ खाना पसंद करेंगे या मुक्का खाना पसंद करेंगे? आप घोड़े के साथ डिंग डोंग करना पसंद करेंगे या किसी मर्द से करवाना? यार क्या इनकी लॉजिक चेक करो। ही इज गिविंग द एब्सोल्यूट वर्स्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। ये वो भी वाली लॉजिक है जो हकीका चून, मेरा ख्याल ये दिमागी सोच है, इस्लाम इनके दिमागों पे इतने पत्थर मार देता है। तो हकीका चून ने कहा था कि आप लौंडी बनना पसंद करेंगे या एटम बम से मरना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल। यानी हम आपकी तरह अपने नजरियात के इतने गुलाम हैं कि हम कोई और रास्ता नहीं इजाद कर सकते, तो हम दोनों को बुरा समझेंगे। और मेरा ख्याल से ये जो आपने जो बातें की ना, यहाँ पे बड़े असूल हैं इस तरह के, और कोई जरूरी नहीं है कि उसको कराएं। रोमन बाकी जगहों पे भी गुलामियां ऐसी होती थी जहाँ पे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे अपने बॉसेस के साथ। मुझे नाम भूल गया, एक रोमन का गुलाम का मुजस्मा भी बनाया गया था उसके ऑनर में, कि वो इतना अच्छा गुलाम था और वो बड़ा प्यार करता था अपने मालिक से, और मालिक जब वो मरा तो मालिक ने उसका मुजस्मा बनाया, मुझे भूल गया उसका नाम क्या। तो ऐसी आपको एग्जाम्पल वहां पे भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है ना कि आया मुसलमान आया, हाँ जी उतार दें अपने कपड़े आप, ये
एक बंदे से, और इतनी अक्ल के खिलाफ है ये बात। ये अक्ल इस चीज को नहीं मानती। ड्यूटोनॉमी में भी वो जो गालिब ने दिखाया था, उसके बाद फिर मैंने ओरिजिनल ड्यूटोनॉमी में भी देखा कि, और ये स्टीवन पिंकर की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर भी बड़ा मजे की बात है कि एक डिलेमा था। डिलेमा यह था कि अभी आपने मर्दों को, उनके भाइयों को, शोहरों को, बापों को कत्ल किया है, और आपने अब उसको अपनी लौंडी बना लिया। ये अक्ल के खिलाफ है, ये बिल्कुल अक्ल के खिलाफ है ये बात। तो अब वो अगर आपके साथ सेक्स ना करना चाहे, ड्यूटोनॉमी में ये डिस्कशन है, अगर वो अब आपके साथ सेक्स ना करना चाहे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं करना चाहेगी, तो तब पहले उसको गंजा करो, उसके नाखून काटो, और उसको 1 महीना रोना धोने का मौका दो। ये उन्होंने दिया है। इस सेंस में वो थोड़ा बेहतर है कि 1 महीने के लिए उसको रोना धोना की इजाजत दे दो। इधर वो है, भी इधर है 1000 साल पीरियड पहले निकला है। हारिस, वो भी 1000 साल पहले उन्होंने दिया है, सोचने वाली हाँ, बात। और इधर ये है कि इधर पीरियड हो गए हैं तो आ जाओ जी। तभी वो सफिया थी या जोन सी जवेरिया थी जिसके ऊपर खैमे के बाहर वो बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा ये बात, उसने कहा अभी आपने इसके शोहर को, बाप को कत्ल किया। मैंने कहा कहीं आपको रात को अंधेरे में कत्ल ना कर दे। तो ये इनके हालात हैं, और ये कहते हैं कि जी आप मुका खाना पसंद करेंगे या चपेड़ खाना पसंद करेंगे। जी, मैं इसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये कैसर भाई, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। देखिए, वो अपने आप को खुद शायद धोखा दे रहे हैं। या तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या वो कन्विंस नहीं है कि आप एक बात बताएं। ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी माँ से पूछूं। भाई, क्या गारंटी है कि काफिर अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या क्या गारंटी है कि सहाबा कराम अच्छे या बुरे हो सकते हैं? क्योंकि आप प्रिंसिपल है कि लौंडी नहीं होनी चाहिए। अब दोनों सहाबा कराम और काफिरों में हमें थोड़ी पता है प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है सहाबा कराते हो, हमें क्या पता, हम वहां नहीं है। तो बात सिंपल जवाब था कि लौंडी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 2 बुरों में से एक को बुरा चुनने का बोला है, और एक नॉर्मल बाइस जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये फैसला जो है अपनी माँ बहन से बेशक पूछे कीजिएगा, क्योंकि भुगतना उन्होंने होगा कुफार के पास जाके और मुसलमानों के पास आके। तो उनसे आप जरूर पूछो, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मुझे बताइएगा। मेरी माँ अगर जिंदा होती पता है क्या बोलती? ना मुझे लौंडी बनना है, ना मुझे वो बनना है, प्रोस्टिट्यूशन बनना है, मुझे आजादी चाहिए। इसका सिंपल जवाब है। औरत ये कहेगी मुझे आजादी और चाहिए। बड़ा सिंपल जवाब है। यानी वही बात आ गई कि आपने मुका खाना है, चपेड़ खानी है, और आपने, लेकिन अपना इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि आपने अपनी वालदा से या अपनी माँ बहन से पूछा है कि आप एक किसी मुसलमान की इस्लामी उसूलों के मुताबिक लौंडी बनना पसंद करेंगे कि नहीं। और ये सवाल एक वो लड़का आता होता था, उससे आलिम ने भी पूछा था कि क्या वो भी गुलाम के जी खुद खाओ, वो खिलाओ पिलाओ जो खुद पहनते हो। उसको ये कहा कि आपको वो सारे असूल जो आप कहते हैं गुलाम को दिए गए हैं, आपको उन सारे असूलों के साथ क्या आप मेरा गुलाम बनना पसंद करेंगे? यानी रात का 1 बजा हो, आपने मेरा टॉयलेट साफ करना है। अगर ये टॉयलेट है वैसे आजकल की तरह नहीं थे फ्लश वाले, आके जी मेरा उठा के लेके जाना है, आपने मेरे पैर दबाने हैं रात के 2 बजे, अगर मैं आपको कहूँ जो मर्जी मैं आपको कहूँ, आप गुलाम है, जाहिर बात है, गुलाम का मतलब ही है। आप क्या वो बनना पसंद करेंगे? बेशक आपको सारी सहूलियात दे दी, छत आ गई, खाना, रोटी, 2 रोटियां मिल गई वगैरह। तो उस बेवकूफ ने कह दिया हाँ मैं बनना पसंद करूंगा, लेकिन तब भी यू विल नेवर वांट टू बी। जाहिर बात है, अगर उसके अंदर दर्जा बंदी के क्या कोड़ा खाने वाले आपने गुलाम बनना है या कोड़ा खाने के बगैर वाला गुलाम बनना है, तो ऑब्वियसली, बट अगेन दे बोथ बैड। बिल्कुल, और आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं। अच्छा, अब ये मेरे सेकंड सवाल का जवाब दे रहे हैं कैसर भाई, वो वाला कि अल्कोहल एक ऑब्जेक्ट है जिसको सफरिंग नहीं होती, लेकिन लॉन्डी एक है, तो आप क्यों कहते हो कि शराब जैसा आहिस्ता आहिस्ता खत्म की? इसका आंसर सुनते हैं। ने क्या कहा था, या आपके साहबजादी ने क्या फरमाया था। दूसरी बात जो आपने कहा सफरिंग वाली, तो अगर तो इस्लाम किसी की सफरिंग को प्रोलॉन्ग करता है, फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे एक सफरिंग हो रही है और शराब में सफरिंग नहीं होती, फिर तो आपकी बात ठीक होती। लेकिन अगर इस्लाम उस स्टेटस को इंप्रूव कर रहा है टू द एक्सटेंट कि वो अपनी आजादी को भी खरीद दें और आम मुसलमानों को इस चीज में शामिल, आजादी को नोट करें, खरीदें। आजादी खरीदनी पड़ रही है, खुद ही अपने आप को जवाब दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है अकल के हिसाब से। प्रोसेस में कि वो लोगों को आजाद करें, तो इसमें इशू क्या है? अगर आपको आगे जो मैंने सूद वाली एग्जांपल दी थी, उसी को अगर आप कॉमन सेंस से अगर आप सोचें तो आपको बड़ा समझ आ जाएगा कि हमें पता है कि सूद से लोगों की सफरिंग होती है, लेकिन आप एकदम से खत्म नहीं कर सकते। हमें पता है कि दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। ये जितने क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्लोली गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं ये सोच रहे हैं कि उसको लेते हैं, इसलिए कि फिएट मनी सस्टेनेबल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। हम एक लूप में फंसे हुए हैं कि चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिंपल मतलब है कि ज्यादा नोट छापते हैं अपने जो स्टैट्यूटरी बैंक्स हैं उनसे करके, जब ज्यादा नोट छपते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, फिर मैं बस 1 सेकंड और चलाऊंगा, फिर बंद करने वाला हूँ। मुझे अभी तक मुझे इनका पॉइंट ही नहीं समझ आया अभी तक। इन्होंने मेरा सवाल वैसे का जवाब नहीं दिया। इन्होंने हारिस मेरे सवाल को ना क्या कर दिया, स्केप कर दिया। कैसे? मैंने पूछा अल्कोहल अल्कोहल एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको आप कंपेयर करते हो लॉन्डी से कि अल्कोहल आहिस्ता आहिस्ता खत्म की, लेकिन अल्कोहल को दर्द नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्डी को अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करो उसको दर्द हो रहा है। सवाल तो हाँ, उन्होंने म्यार ये बना दिया कि या तो क्या, वो मुझे पॉइंट समझ आया कि या तो आप म्यार ये बनाएं कि
सफरिंग हो रही है कोई चीज इस्तेमाल करने से, तो फिर मैं मानूं ना। ये वो तो आहिस्ता आहिस्ता पैरामीटर सफरिंग नहीं है। खत्म कर रहा है इस्लाम, वो ये कह रहे हैं, वो वो आहिस्ता ये कह आहिस्ता रहे हैं, खत्म कर रहा है। इन्होंने मेरे ये तो सवाल का जवाब ही नहीं अनअंडरस्टूड दिया ना, आर्गुमेंट घुमा है। दिया। मगर वो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से मिला रहे हैं। हाँ, मगर वो मेरा मुझे ये लग रहा है वो सवाल, समझ रहे थे कि सूद से लोग सफर करते हैं, वो इस तरह कहना चाह रहा था। मैं ये कह ये रहा तो था कोई सूद खुद सफर नहीं करता, सूद एक करेंसी है। आगे देखते हैं। पैसा डीवैल्यू हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत मात्रा ज्यादा हो जाती है, महंगाई से फिर लोग सीखे निकल जाती है, उसको खत्म करने के लिए और पैसा spend करते हैं और एक हम एक लूप में फंसे हुए हैं। अब लोगों की सफरिंग हो रही है, तो क्यों नहीं एकदम से सारी करेंसी खत्म करके ये सारे चले जाते हैं, कोई बिटकॉइन पे चला जाता है, कोई इथेरियम पे, किसी ने किसी पे, क्यों नहीं चले जाते एकदम से? तो सारी की सारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो रही है, जब भी उसकी तरफ होगी गवर्नमेंट अगर अपनी जो है डिजिटल कॉइंस इंट्रोड्यूस करेंगे, जो एक्सिस्टिंग है इनको बैक करेंगे वन वे और द अदर, दैट इज वेरी साइलेंट। ये कॉमन सेंस की बात है, ये बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। ये एतराज उस वक्त करें जब इस्लाम ने किसी की सफरिंग को प्रोलॉन्ग किया हो और जस्टिफाई किया हो, लेकिन इस्लाम से प्रोग्रेसिवली खत्म कर रहा है तो एतराज क्या बात है? पॉज हो गया पॉइंट, यानी ये पॉइंट था वही प्रोग्रेसिवली सफरिंग में। फिर बात आ जाती है कि करेंसी जो है, एक तो इसमें कोई सफरिंग वाली चीज नहीं है, तो सिस्टम चेंज एक हो रहा है। थोड़ा सफरिंग स्टीलमैन का कर इससे ले, कोई थोड़ा स्टीलमैन करते हैं। सिर्फ करेंसी की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने लिंक इस तरह किया है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है तो लोग ही सफर करते हैं उसमें, कि उनकी वेल्थ जो है वो कम हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, ये वो। तो उस हिसाब से मैं वो सारी चीजें क्रिप्टो में भी, वो सारी चीजें क्रिप्टो में भी होंगी, और क्रिप्टो में ज्यादा वॉलेटिलिटी है। क्रिप्टो इस चीज का सोल्यूशन नहीं है कि क्रिप्टो से आपकी इन्फ्लेशन वगैरह नहीं होगी। इन्फ्लेशन का ताल्लुक आपकी क्या डिमांड एंड सप्लाई से है, और जब तक वो रहेगा वो, और एक्सपोर्ट से है, जब तक वो चीजें रहेंगी तब तक होती रहेंगी, जब तक नोट ज्यादा छपेंगे डेट में। इसका बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको तो स्टोरी ज्यादा पता है इसमें। तो क्रिप्टो ये सोल्यूशन नहीं है। क्रिप्टो के पीछे मकसद और था, क्रिप्टो का मकसद अनट्रेसेबल मनी था, क्रिप्टो के और बड़े मकसद थे। और एक for sometimes इन्वेंशन होती है for no reason, if you can do it why not do it। क्रिप्टो का मेन मकसद ये था कि आप गवर्नमेंट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम से थोड़ा सा छुटकारा पाएं। हाँ उससे, लेकिन वो थोड़ा सा ही होगा, वो कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। कि कौन सी स्टेट जो है क्या यूएस डॉलर को डिच करके बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेगी, क्या उसको स्टैंडर्डाइज कर देगी? कभी भी नहीं ऐसा होगा। एनीवे, तो ये जो इन्होंने पॉइंट रखा है, तो पहली बात ये कि किसी भी चीज, या उन्होंने खुद ही रख दिया प्रॉब्लम बीच में। उन्होंने कहा कि या तो आप इस्लाम किसी की सफरिंग को प्रोलॉन्ग कर रहा हो, तो फिर बात है 1400 साल लग गए गुलामी को खत्म होते होते। 1400 साल के अंदर कोई 30-35 जनरेशनें गुजरी गुलामों की, 30-35 करोड़ों गुलाम गुजरे। वो पैदा गुलामी में हुए, मर गुलामी में गए। और रसूल अल्लाह ने कहीं पे भी नहीं कहा कि इस सिस्टम को हमने खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता, कहीं पे भी नहीं उन्होंने कहा। ये तो गोरों ने आपको डंडे मारे तो आपको गुलामी खत्म करनी पड़ी, दुनिया बदली। और पूरी दुनिया में 18वीं और 19वीं सदी में रशिया में भी हुआ, वेस्ट में भी हुआ, फिर अमेरिका में भी हुआ। तो ये सारी चीजें 18वीं और 19वीं सदी में होना शुरू हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले खत्म हुई थी फॉर 1 ईयर, लेकिन फिर वो नेपोलियन आ गया। तो ये पता नहीं वही इनका चक्कर, ये समझते हैं कि इन्होंने बड़े कोई माइंड बॉगलिंग किस्म के आंसर बना दिए हमें कि प्रोग्रेसिवली हमने खत्म किया। कहीं पे इसका कोई एविडेंस नहीं है, कहीं पे कोई एविडेंस नहीं। और सफरिंग जो है ना, सफरिंग को प्रोलॉन्ग किया, दैट इज अकिन, तो आप मान जाए अब हमारी बात, अब नहीं मानेंगे। आपने खुद ही म्यार रख दिया कि अगर इस्लाम ने किसी की सफरिंग को प्रोलॉन्ग किया, ये प्रोलॉन्ग हो गई सफरिंग। अगर मैं आज मुबहम सी बात छोड़ दूं इस तरह की कि हाँ भाई गाय खाते रहो, और हाँ गाय खाते रहो, छोड़ दिए बात। ऑब्वियसली एक वक्त आएगा जब लैब ग्रोन मीट आ जाएगा और जानवरों को खाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप मुझे कहते हैं हारिस ने कहा था हाँ जी खा लो, तो ऑब्वियसली एक जमाना एक इस तरफ चला गया जिसकी वजह से गाय जानवरों का गोश्त खाना अब हमने खत्म कर दिया। तो देखें जी, उसको वो जूस तो नहीं था, उसको प्रोलॉन्ग तो नहीं किया। भाई प्रोलॉन्ग किया है क्योंकि मैंने ये नहीं कहा आपको, या तो मैं आपको ये कह दूं, ये मैं कैवियट ऐड कर दूं कि हाँ जब लैब ग्रोन मीट आ जाए तो फिर उसको गोश्त को खाना बंद कर देना। फिर यू कुड मेक एन आर्ग्यूमेंट कि हाँ भाई हमारे अबाउ इजाद हारिस सुल्तान बाबा एथियस ने ये एक गुंजाइश रख दी थी कि जब ऐसा हो जाएगा तो आप कर। तो इस्लाम में तो कोई ऐसी गुंजाइश भी नहीं रखी गई। क्या कोई हदीस ऐसी है कि एक ऐसा जमाना आएगा जब अदल इंसाफ इतना कायम हो जाएगा कि गुलामों की जरूरत नहीं रहेगी? क्या कुछ है ऐसी हदीस? बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसी हदीसें हैं कि क़यामत के करीब जो है ना वो अपने लौंडियां अपने मालिकों को जन्म देंगी। तो इसका मतलब है कि हजरत मोहम्मद तो परसीव कर रहे थे कि एंड ऑफ टाइम्स तक गुलामी रहेगी। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट माना। लेकिन जब इमाम मेहदी आएंगे क्या पता शुरू हो जाए वापस।
नहीं हाँ वो तो इनका तो ये दिल होगा कि शायद शुरू हो, नहीं खैर नहीं, इनका नहीं दिल होगा, लेकिन वैसे इनकी बात ये उसके खिलाफ है इस हदीस के, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि इस्लाम ने बतदरीज गुलामी को खत्म कर दिया है। देखें, खत्म नहीं किया, क्योंकि वो कल गालिब के शो में भी एक भाई आए थे, उन्होंने बड़ी सही बात की थी, आई फुली एग्री, कि इनके कैनन के अंदर ना कोई ऐसी ममानियत नहीं है इस चीज की। देखें, अगर ममानियत आ जाती और मुसलमान फिर भी करते रहते ना, तो हम फिर इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि वो मुसलमानों का अमल होता, ना कि इस्लाम का क्रिटिसिज्म होता। मसला ये है कि मुसलमानों ने तो आज खत्म कर दी है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म इनके ऊपर कभी भी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इनके स्क्रिप्चर्स और इनकी बेसिक डॉक्ट्राइन के अंदर ये चीज इंक्लूडेड है। इसलिए ये इसको टाइम क़यामत तक जे स्टोइक टाइम क्या स्टोइक बता वो कहते मिसाल हैं के कि तौर पर नहीं, मिसाल के उनका तौर पर उनका शराब का हम कह सकते हैं कि शराब स्ट्रेट मना है ना, इस पे कोई हम जब इतनी बात भी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। लॉन्डी डिफरेंट है। आई थिंक डाली कुछ कहना चाह रहे थे। अरे इस गुलजार भाई ये था कि उनका पॉइंट था कि बिकॉज के अगले भी एक कह रहे थे हमारी भी औरतों को लौंडिया बनाया था, तो हम इक्वल वो ही कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त लॉ रूल ये था कि जब जंग तो होती थी हजरत तो वो नहीं, मोहम्मद ये का premise ले रहे थे बात कि नबी नहीं अगले थे सिर्फ। अगर अगले भी यही करे तो हम भी वही कर रहे थे। नहीं नहीं, ये इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। ये बिल्कुल फजूल आर्गुमेंट है, इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो अगर हम बेसिक लेवल पे आर्गुमेंट को देखें, तो हमारे पास कोई खास कोई और कहीं हो, किसी किताबों में लिखी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा नोन बातें नहीं है कि अगर दूसरी साइड ने इनकी कोई लौंडियां बनाई हो। हमें हमें गजवा ओहद के अंदर कोई नॉट अ सिंगल मुसलमान लौंडी का पता चलता है। तो ये एक बात, लेकिन ये खैर ये बिल्कुल सती सी बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि वो तो और भी बड़े काम करते थे जो इन्होंने मना किए। फॉर एग्जाम्पल, हजरत मोहम्मद की कुछ अच्छी बातों में एक ये है कि उन्होंने कहा जब जंग पे जाओ तो आपने दरख्त नहीं वो खराब करने, खेतों को आग नहीं लगानी, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो अगर हम ये देखें कि दुनिया में तो ये काम भी हो रहे थे जंग के दौरान भी, तो उन्होंने वो तो खत्म कर दिए कि नहीं ये काम नहीं करना। तो इसका मतलब है कि ये भी खत्म कर सकते थे। ये क्या बात है कि जी हम बुराई पे इसलिए कायम रहेंगे क्योंकि दूसरे भी बुराई पे काम, वो तो पत्थरों की पूजा भी कर रहे थे, वो नहीं, तो इसमें ये सजदे भी बात कर हो रहे गई, इसमें ये बात होगी जो मजे वाली गुंजाइश थी वो इन्होंने रख ली अपने लिए कि हाँ औरतें थे। आएंगी, हाँ, नहीं नहीं मजे मजे की। नहीं एग्जैक्टली। और किसी भी जो मजहब स्टार्ट होता है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि वो अपने आप को बाकी सोसाइटी से बेहतर समझता है। वो अपने वर्ल्ड व्यू में एक बेहतर चीज दे रहा होता है बाकी दुनिया को कि जी ये बाकी जो हो रहा है ना, स्टेटस को जो है ये गलत है, मैं आपको एक नई चीज दे रहा हूँ, एक रेवोल्यूशनरी चीज दे रहा हूँ। और अगर आपने उसके अंदर भी इस तरह के हीले बहाने करने हैं कि नहीं नहीं ये तो उधर भी हो रहा था उधर भी हो रहा था, तो भाई फिर आप यू आर नॉट एनी बेटर देन द पीपल द अदर साइड और द स्टेटस को। एग्रीड स्टोइक। कि मैं सिर्फ एक ऐसी बात अब लास्ट सुनाने वाला हूं, इसको सुनकर काफी लोग हो सकता है उनका ईमान खराब हो। ये जरा लास्ट बात सुन लें, फिर हम वेरी आपको क्विकली सबूत। उसको जी उसको प्ले करने से पहले जो भी स्टोइक ने बात की कि यहाँ भी स्टेटस को चेंज करने ही आते होते हैं, ये तो वो बात हो गई कि पीटीआई वाले कहें कि भाई वो तो नवाज शरीफ भी चोरी करता है तो हमने भी चोरी करनी है, ये जस्टिफाई एग्जैक्टली, होगा। जबरदस्त, वेरी गुड मिसाल, बिल्कुल। ये पक्की है। अच्छा, ये वाला जो मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा ना 10 सेकंड का, ये सुनिए और सर धुनिए। अब देखें ये किसने का, ये आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। तो दोनों हज़रात बड़ी बात करती। मैं यहाँ तक ये चीज कहता हूँ कि अगर आपने इस सवाल को उसी पढ़ाई के अंदर रखना है जिस वक्त ये प्रैक्टिस हो रहा था, तो वो औरतों को पता होता था कि हमारे साथ क्या होना है, तब भी वो जाती थी। दैट मींस कि दे न्यू वेरी वेल कि क्या उनके साथ होने वाला है और किस कंडीशन में वो जाने वाली है। बताओ पता होता था। तो इसलिए अगर कोई उस वक्त जाता मेरी माँ बहन के अंदर से भी ये सारी चीजें जानते हुए, तो ऑब्वियसली वो विलिंगली जा रहा होता ना। मैं उसमें क्या कर सकता जानकर, ये इसको समझे। सिर्फ आज के जमाने के अंदर कि चूंकि स्लेवरी खत्म हो चुकी है तो जज्बाती तौर पर किसकी माँ बहन यार, उसको पता है उसका रेप होने वाला है, वो खुशी से जाएगी यार। ये कैसे आवाजें यार, अपनी माँ बहन को ये कैसे नहीं, इसकी प्रेमिस ही गलत है ना। हाँ, इसका प्रेमिस ही गलत है, एग्जैक्टली, इसकी इसका बेस ही प्रेमिस ही गलत गलत है। हाँ, क्योंकि ये तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं जंग में जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं मर भी सकता हूँ और मेरे साथ मुझे गुलाम भी बनाया जा सकता है। तो मैं इतना मजबूर हूं कि क्योंकि अगर मैं जंग पे ना गया तो इन्होंने मेरी औरतों, पूरी दुनिया में हमेशा से वॉर्स का यही रीजन रहा है कि वो आ रहे हैं, दुश्मन आ रहा है, इन्होंने आके हमारे शहरों को जला देना, हमारे बच्चों को गुलाम, औरतों को गुलाम बना लेना, तो इसलिए मुझे लड़ना पड़ेगा। और कोई अपनी मर्जी से लड़ने नहीं जाता, वो लड़ता है अपने शहर को, अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ता है। हर जगह पे आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में भी यही होता है। तो लेकिन जो इसकी प्रेमिस गलत इस तरह है
कि बनु कुरैजा की कौन सी औरतें गई थी जंगे करने? वो तो अपने शहर में बैठी हुई थी। खैबर में कौन सी औरतें जंगे करने गई थी? जब जंग का फैसला भी अगर आपने कहना काफरों ने फैसला किया, उनके सरदारों ने किया होगा, जैसे जॉर्ज बुश ने फैसला किया इराक में जंग करने का, तो जो एक कैरन बैठी हुई है मिनेसोटा में, उसको तो नहीं पता। अब वो जंग इतनी फैल जाए कि आप जाके दाढ़ी वाला मोमिन जाके कहे, हाँ तो तुम लोगों ने हम पे हमला किया था, अब हम तुम्हें पकड़ रहे हैं, तो आओ जी ब्लॉन्ड बाल कैरन, अब मैं तुम्हें लौंडी बनाऊंगा अपनी, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से। ये तो इसकी प्रेमिस ही झूठी है कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जो जंगों में ही जाती थी सारी। और ये फिर मुफ्ती साहब ने चालाकी कर दी। क्या मुफ्ती साहब ने कभी ये बयान दिया स्टोरी का? आपको पता होगा या आप लोग उनको सुनते हैं? क्या उन्होंने ये आर्गुमेंट कभी रखा कि सिर्फ जो जंगे करने जाती थी सिर्फ उन्हीं को गुलाम बनाया जाता था? क्या उन्होंने ये आर्गुमेंट किसी ने रखा है इनमें से किसी ने? मुफ्ती साहब ने ये तो रख रहा है ना, ये तो आर्गुमेंट इसका झूठा है, ऐसा है ही नहीं, हर एक को लोंडी बनाया जाता था। मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब ने ये कंसेंट के ऊपर उन्होंने काफी थोड़े से जो है ना लो लेवल दलीलें दी थी, उसके हम फिर कभी बात कर लेंगे। उन्होंने भी ये बात कंसेंट की थी कि औरतें अगर उस चीज का हिस्सा हैं तो वो भी कंसेंट में आ गई कि वॉर की कंसेंट में। लेकिन मैं ये चलो मैं मान लेता हूँ, नहीं ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो उसका उस कंसेंट का जो इन्होंने हिस्सा लिया है वो, लेकिन क्या शरई और फिकी तौर पे क्या ये बात कहीं से इन्होंने दलील दी है या साबित किया है कि सिर्फ जो एनिमी कम्बैटेंट्स हैं सिर्फ वही औरतें लौंडी बांध सकती हैं, आम जो महकूम हो गए हैं उनको लौंडी नहीं बनाया जा सकता? ये तो कटा ऐसा खुलेगा कि इनको खुद ही अपने मौलवी छेतर मारेंगे। क्या मुफ्ती साहब ने कभी दो टोक अंदाज में बात की? और अगर नहीं की तो जाकर पूछना उनसे कि मुफ्ती साहब क्या आपको ऐसा फतवा या कोई इशू दे सकते हैं, कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि किसी इमाम का कि सिर्फ वही औरतें जो जंग में लड़ रही हैं या पीछे पानी की बोतलें लाई हैं सिर्फ वही लौंडी बांध सकती हैं, जो हारने के लोग हैं उनको लौंडी नहीं बनाया जा सकता? पूछे। हारिस, मेरे ख्याल से ये व्यू एग्जिस्ट करता है काफी सारे उलमा के अंदर, मेरा ये ख्याल है। मैंने उनके डायरेक्ट मुंह से, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सुना कि नहीं सुना। ये गोलमोल की बात इस डिबेट में नहीं किया, इस डिबेट में नहीं किया। अच्छा, इसमें सिर्फ आगे जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट मेरा ये है कि ये जो है ना ये कंसेंट वाला कि जी अगर कोई उसमें आ रहा है ये वो सारे, इसीलिए आज दुनिया ने वॉर क्राइम्स जो है ना वो उसकी इस्तेलाह बनाई है। जो औरतें या जो जंग में कंपनी भी करती है ना, अगर कोई वो है, अगर कोई वो क्या होता है हारिस, वो जो वो फर्स्ट एड वगैरह वाला जो रेड क्रॉस वगैरह या यानी कि इस तरह की चीजें या जो भी इस तरह के हों जो कि नॉन कम्बैटेंट्स जिनको बोला जाता है ना, नॉन कम्बैटेंट विदाउट बॉर्डर्स, जर्नलिस्ट वगैरह के ऊपर एक इत्तेहाद किया गया कि जर्नलिस्ट को नहीं कभी गोली मारनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ फिर पॉपुलेशन जो जनरल पॉपुलेशन है नॉन कम्बैटेंट्स में बहुत सारी पूरी आ जाती है। तो इसको बाकायदा दुनिया के अंदर टर्म इस्तेमाल की गई वॉर क्राइम्स। और आपको ये भी पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी ना, तो उसमें हिटलर को या उनकी पार्टी को इसलिए सजाएं नहीं दी गई थी कि उन्होंने जंग की, उनको सजाएं वॉर क्राइम्स पे दी गई थी कि उन्होंने आम लोगों को कत्ल किया, उन्होंने ये किया वो किया। जंग तो जब होती है तो दोनों साइडों से आर्मीज लड़ती हैं, उनके हिसाब किताब नहीं होते कि जी आपने मेरे फौजी ने फौजी को मार दिया। लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स पे, जब आप स्कूलों पे, जब आप आम लोगों के घरों पे इस तरह के हमले करते हैं ना, तो वो होता है। तो इसलिए आप आम औरतों को लौंडी भी नहीं बना सकते कि वो घर में बैठी नहीं है, उनके सरदार अगर आ भी रहे थे लड़ने, अगर उन्होंने उनकी भी गलती थी व्हाटएवर, तो आप उनकी औरतों, बीवियों, बच्चियों को लौंडी नहीं बना सकते, सिंपल एज दैट। इसमें मैं दो बातें मिस हो जाएंगी, बहुत जरूरी है। आखिर में मुफ्ती, जब मैं कॉल छोड़ के चला गया ना, आखिर में मुफ्ती यासिर साहब ने बोला कि ये इनके जज्बाती आर्गुमेंट होते हैं। लॉन्डी किसी इंसान को आपने रेप करना है और ये जज्बात का से ताल्लुक नहीं है। कम ऑन यार, यानी इंसान, यानी इनके पास इतनी बेवकूफों वाली लॉजिक होती है कि भाई किसी को मारोगे तो उसका ताल्लुक जज्बात से नहीं है। हाँ, ये जज्बाती ही आर्गुमेंट है क्योंकि किसी इंसान की सफरिंग हो रही है। ये बात इन्होंने आखिर में हंस के टाल दी। कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? मैं इस पे यही कहूंगा कि ये इन्होंने ये कुछ इनको कुछ समझ नहीं, ये जब ये इन्होंने कुछ टर्म्स में सही तरीके से समझे नहीं। एक होता है, उसको कहते होते हैं इमोशनल आर्गुमेंट। वो इमोशनल आर्गुमेंट ये नहीं होता कि आपने इमोशन की वजह से जो सफरिंग हो रही है उसके ऊपर बात की। इमोशनल आर्गुमेंट ये होता है कि मुझे आपकी बात पसंद ना आए तो मैं आपको पलट के आपके ऊपर ना मेरे मुंह से धुएं निकलने लग जाए, कानों से धुएं निकलने लग जाए, और मुझे वो होता है कि इमोशनल आर्गुमेंट कि मुझे पसंद नहीं है ये बात। क्यों भाई मुझे पसंद नहीं है? जिसका कोई एक्सियम ना हो, उसका एक्सियम आप
आपका आपकी फीलिंग हो कि मुझे ये बुरा लग रहा है चीज, इसको कहते हैं इमोशनल आर्गुमेंट। जो इमोशन को मद्देनजर रख के जो आर्गुमेंट बनाया जाता है उसको इमोशनल आर्गुमेंट नहीं कहते। फॉर एग्जांपल जो भी आपने बात की कि सफरिंग, तकलीफ होना, तकलीफ एक इमोशन है। एक्सियम अगर ये है कि आपने तकलीफ को कम करना, सफरिंग को आपने कम करना, तो इसको इस एक्सियम की बेस के ऊपर आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट इसी की बेस पे है ना कि हमने तकलीफ को कम करना बेसिकली। तो इस तरह बाय देयर लॉजिक तो पूरा आर्गुमेंट ही, फलसफा ही पूरा इमोशन के ऊपर है। ओ भाई, आप जो कहते हो सजा और जजा का जो शौक है वो भी तो एक इमोशन ही है। क्यों आपने किसी को सजा देनी है? क्यों? उसकी इमोशन को ही आपने वैल्यू देनी है ना कि भाई उसके साथ जुल्म हुआ है, तो अब जिसने उसके ऊपर जुल्म किया उसको हम सजा देंगे तो इससे उसको ठंडक मिलेगी। तो भाई इस तरह तो ये भी फिर इमोशनल आर्गुमेंट, क्यों आपने सजा जजा बनाई हुई? इस तरह तो हर चीज ही इमोशनल है। इमोशनल मुफ्ती साहब को ना मैंने पहले भी देखा था, मेरा ख्याल इन्होंने एक दो जगह पे ये इमोशनल आर्गुमेंट का वर्ड यूज किया। इनको मेरा ख्याल इमोशनल आर्गुमेंट और इमोशन की बेस के ऊपर आर्गुमेंट बनाना, इनको इसका डिफरेंस नहीं या एग्जैक्टली। और एक और बात है कंसेंट पे, मैं क्लियर कर दूं, वो कंसेंट पे बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन मुफ्ती यासिर ने स्ट्रीम में दी थी कि अगर सरदारों ने जंग की ना तो औरतों का ऑटोमेटिकली कंसेंट हो जाता है। आई डोंट नो कि कौन सी औरत कहेगी कि मेरा बाप लड़ने जा रहा है तो मेरा रेप के लिए मैं तैयार हूं। आई हैव नो आइडिया कि क्या बात करते हैं इन्होंने। औरतों से तो पूछा ही नहीं जाता। हाँ वो भाई औरतों से तो पूछा ही नहीं जाता था कि अब और उनकी शूरा में औरतें बैठी होती थी जो फैसला कर रही होती थी। ये तो ऐसी भोंडी लॉजिक है। और यही वजह है जो आपने एनिमी नॉन एनिमी कंबैटेंट्स का जो मॉडर्न वॉरफेयर के जो जिनीवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं, वो यही वजह है कि उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता। आपने मारना है एनिमी कंबैटेंट को तो चले एक लॉजिक बनती है कि वो लड़ा है, नहीं तो वो मार देगा आपको। जो नॉन एनिमी कंबैटेंट्स हैं उनके ऊपर आप नहीं कर सकते, उनकी बेचारों की क्या से है इसमें। उनका कहना था कि गवर्निंग बॉडी जो होती है ना वो इंडिविजुअल ऑथराइजेशन को सुपरसीड कर लेती है, एज एन एग्जांपल। हाँ, इसकी एग्जांपल दी थी उन्होंने। हाँ तो ठीक है। अब वो ठीक है, वो तो हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल के जमाने में जमहूरियत, हमने अगर वोट दिया 51% लोगों ने जॉर्ज बुश को वोट दिया, बाकी 49 ने उसको दिया था, एल गोर को दिया था। तो अब अगर अमेरिका पे वो कोई हमला कर देता है, अटैक कर देता है इराक की बेस के ऊपर, तो जी वो 41% जो है 49% वो कहेंगे हम हमारी तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप वो अप्लाई यही कहेंगे कि बिकॉज यू आर अ मुंतखिब, हमने आपको। लेकिन अकली तौर पे देखा जाए, ये म्यार दुनिया को चलाने के लिए हमने बनाया, लेकिन अकली तौर पे देखा जाए कि वाकई उनका क्या कसूर है, जिनका जो इसके सपोर्ट में नहीं, और जिन्होंने वोट दिए थे वो भी इस जंग की सपोर्ट में अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये आपने एक लूज कैनन अपना देखा है, लो हैंगिंग फ्रूट आपने देखा कि चलो जी इसको पकड़ के ना हम चला जी सब कुछ बीच में तुन देते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी इसकी, यासिर साहब ने, मुफ्ती साहब ने, कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जब 12 साल की लड़की की शादी पेरेंट्स के कंसेंट से हो सकती है। भाई ये कानून गलत है, हो सकता है लड़की कंसेंट अपनी ना हो। यानी अगर आप कोई गलत कहीं काम हो रहा है, अमेरिका को हम डिफेंड नहीं करते हैं गलत चीजों में, वो खत्म होना चाहिए। लेकिन अमेरिका हमारा फुफड़ लगता है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।